अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही हो सलामत हो। बहुत ही मज़ेदार आज पुलाव की रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ और ये ऐसा पुलाव है कि मैं यकीन से दावे से कह सकती हूँ कि जब आप इसको खाएंगे तो आप इसके बाद और कोई पुलाव पसंद नहीं करेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत स्पेशल किस्म का बीफ पुलाव है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने ना कढ़ाई में ले लिया है तकरीबन 2 बड़े साइज़ के प्याज और उसको मैंने ना ऐसे काट लिया जैसे इमाम हंडिया के लिए काटते हैं। और इसमें मैंने तकरीबन 5 खाने के चम्मच जो है मैंने घी के डाले हैं। अच्छा, हम लोग जो है ना वो चावल घी में पसंद करते हैं ज़्यादा। अगर आपको ऑयल में पसंद है तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी से जो है ना चावलों का जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा आता है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि प्याज़ों को थोड़ी देर के लिए जो फ्राई करूँगी। हमने ना प्याज़ों को अच्छा सा कलर देना है, मतलब हमें आज लाइट वाले नहीं चाहिए, हमें एक रिच वाले एक हैं तो ये पुलाव, लेकिन बिरयानी टाइप हमें पुलाव चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, मैंने इसको कलर देने के लिए मैंने रख दिया है और इसमें हम आहिस्ता से चम्मच हिलाते जाएंगे, क्योंकि अगर हमने इसमें चम्मच नहीं हिलाया तो जो प्याज हैं हमारे जलना शुरू हो जाएंगे साइडों से और फिर वो जो है ना वो अच्छा टेस्ट नहीं लाएंगे चावलों में। तो अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पर प्याज जो है वो हल्का हल्का सा उसने कलर पकड़ना शुरू कर दिया है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ यहाँ नमक मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 चम्मच। जितने गिलास चावल होते हैं उतने नमक हमेशा ऐड करते हैं, लेकिन मैं आज थोड़ा सा उससे कम ऐड कर रही हूँ क्योंकि आगे मैंने मसाले डालने हैं तो उसमें ऑलरेडी नमक होगा। तो आप थोड़ा सा नमक यहाँ पर कम डालिएगा, बाद में फिर हम चख लेंगे, अगर हमें कम लगे तो हम ज़्यादा डाल सकते हैं। तो उसके अलावा मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ कि इसके साथ मैंने यहाँ पर डाल दिया ज़ीरा। 2 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर ज़ीरा के डाले हैं, खाली मैं ज़ीरा डाल रही हूँ और कोई भी मैंने इसके अंदर गरम मसाला साबुत ऐड नहीं करना, ठीक है। सिर्फ मैं ज़ीरे के साथ इसको यहाँ पर प्याज़ों को जो है वो फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, मैं हमेशा नमक और ये पहले डालती हूँ इस वजह से कि इससे टेस्ट अच्छा इन्हेंस होता है। और यहाँ पर मैं अब इसमें डाल रही हूँ, ये मेरे पास है बीफ, और बीफ जो है ये मेरे पास तकरीबन यहाँ पर हाफ़ केजी से थोड़ा सा कम था। इसको ना मैंने बॉयल करके फ्रीज़ किया हुआ था, तो मैंने वही इसमें डाले हैं। ऑलरेडी बॉयल्ड है, अनफ्रीज मतलब ये मेल्ट भी हो चुका हुआ है, लेकिन ये सिर्फ अभी जुड़ा हुआ अभी खुल जाएगा। आपने बिल्कुल फ्रीज़ नहीं डालना है। और इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है क्योंकि हमारे प्याज जो हैं वो मज़ीद ब्लैकिश की तरफ ना जाएं, इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप यहाँ पर पानी ऐड कर सकती है। देखिए गोश्त खुला हुआ है। अब गोश्त को मैं क्या करूँगी कि थोड़ी देर के लिए पहले इसमें खाली भूनूंगी, यानी जैसे ही गोश्त देखिए खुल गया है तो इसको अब मैं क्या करूँगी कि थोड़ी देर के लिए मैं इसको यहाँ पर भून लेती हूँ। और पानी मैंने इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लिया है। आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपको लगता है कि पानी यहाँ पर रिक्वायर है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं इसके साथ इसको फ्राई करूँगी। देन मैं इसके अंदर जो है वो दूसरी चीज़ में जो डाल रही हूँ उसके अंदर ये है नमक। ये मैं बस लहसुन अदरक का पेस्ट, जो लहसुन अदरक है वो मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 खाने के चम्मच डाले हैं। और अदरक चावलों में ज़रूर डाला करें, उससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और हमारे लिए वो चावल जो हैं वो फिर उसका जो है ना बादीपन भी ख़त्म कर देते हैं। तो अदरक अच्छी सी डाला करें। अच्छा, जो मैंने गोश्त बॉयल किया था ना उसको मैंने सिंपल लहसुन और पानी डाल के मैंने बॉयल किया हुआ था। मैंने उसमें नमक भी नहीं डाला हुआ था, मैंने कुछ भी उसमें नहीं डाला है। तो इसलिए मैं यहाँ इसके अंदर अदरक और लहसुन वगैरह ऐड कर रही हूँ। ये मेरे पास है जी रेडीमेड बिरयानी मसाला। यहाँ पर मैं 2 खाने के चम्मच ये यूज़ कर रही हूँ। मैंने ज़्यादा नहीं डाला है, पूरा डिब्बा या पूरा पैकेट नहीं डाला है, सिर्फ 2 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर डाला है। और उससे ये होगा कि हमारे जो है ना सिर्फ इसमें टेस्ट आ जाएगा बिरयानी वाला, तो बहुत अच्छा रिच टेस्ट इससे आएगा। इसके अलावा यहाँ पर मैं डाल रही हूँ, ये मेरे पास है लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने भर के लाल मिर्च डाली है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। वैसे ये बहुत अच्छा टेस्ट बना था, बच्चों ने भी खा लिया है इसको, तो खा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मैं इसमें मिर्चें आपको नहीं लगेगी कि इसमें मिर्चें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैंने मिर्चें भी डाल दी हैं और इसके साथ ये मेरे पास है दही। ये मेरे पास हाफ़ प्याली के करीब दही है और ये मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। अब दही डालकर ना मैं इसको अच्छा सा भून लूँगी दही के साथ। ये देखिए इस तरीके से मैंने दही के साथ इसको भून लिया है। अब थोड़ी देर इसको भूनने के बाद मैं बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करूँगी जो डालनी है मैंने। देखिए घी जब थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा बाहर आ गया तो ये मेरे पास 1 टमाटर है मीडियम साइज़ का, ये भी मैंने इसके अंदर काट के डाल दिया है। अच्छा, अब ये जो टमाटर है और जो दही है ये इसमें बहुत अच्छा टेस्ट लाएंगे, क्योंकि हम लोग पुलाव बना रहे हैं लेकिन इसका टेस्ट जो है वो हमें अच्छा बिरयानी वाला चाहिए। मैं बार बार इसलिए बात कर रही हूँ ताकि आपको ये लगे कि ये बहुत अच्छे चावल बन रहे हैं। और यहाँ पर अब मैंने डालें जी आलू जो है, आपको जितनी भी आपने मेरी पुरानी रेसिपीज़ देखी होंगी आपने देखा होगा कि मैं उसमें आलू ज़रूर डालती हूँ चावलों में। हमारे घर में चावलों में आलू बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, तो मैं हर एक के साथ आलू ज़रूर ऐड करती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे भी शौक़ से खाते हैं और बड़े भी शौक़ से खाते हैं, तो इसलिए जो है वो मैंने आलू डाले हैं। आप इसको अगर डालेंगे तो बहुत मज़े का टेस्ट आएगा, नहीं डालेंगे तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अब मैं डाल रही हूँ, ये मेरे पास है चिकन क्यूब, ये मेरे पास पुलाव क्यूब है, एक मैंने ये डाल दिया इसके अंदर।
आप चाहे इसके में चिकन क्यूब डाल दीजिए, लेकिन इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ पर मैंने डाल दिया इसमें हाफ़ टी स्पून के बराबर चाइनीज़ सॉल्ट। अच्छा, चाइनीज़ सॉल्ट अक्सर घरों में नहीं खाया जाता। अगर आपके घरों में नहीं खाया जाता, आप नहीं लाइक करते हैं तो मत डालिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको ज़रूर डालिएगा। अब यहाँ मैं इसको, अच्छा मैं बता रही थी कि चाइनीज़ सॉल्ट जो है जब हम डालते हैं ना, तो इसमें इससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर मिलेगा। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। चावलों के अंदर चाइनीज़ सॉल्ट का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए भूनूंगी। तकरीबन मैंने यहाँ पर 5 से 7 मिनट इसको भूना है। और जब इसका घी ऐसे बाहर आना शुरू हो जाए तो ये मेरे पास है थोड़ी सी इमली और 4-5 दाने जो है वो आलू बुखारा के हैं, खुश्क के ना, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। यानी फुल ऑफ लवाजमात हमारे चावल बन रहे हैं। अब ये मैंने डाल दिए हैं और इसको डाल के भी मैं थोड़ी देर के लिए इसमें भून लूँगी। इमली को और आलू बुखारे को हमेशा वॉश करके यूज़ किया करें, और मैंने भी इसमें वॉश करके डाले हैं। अब मैं क्या करूँगी कि फिर इसको थोड़ी देर के लिए चावलों के साथ भून लूँगी। और यहाँ पर अब देखिए कि मसाला जो है वो हमारा बिल्कुल रेडी हो गया हुआ है। बिल्कुल बहुत मज़ेदार सा मसाला, शक्ल से लग रहा है कि बहुत मज़ेदार सा मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए इसमें से घी जो है वो बाहर आना शुरू हो गया। इट्स मीन कि हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो जितने चावल होते हैं, मैंने चावलों को तकरीबन आधा घंटा पहले भिगोया था, और जितने चावल होते हैं उससे डबल मैं यहाँ पर पानी यूज़ करूँगी। मैं यहाँ पर बासमती चावल यूज़ कर रही हूँ। आप जो भी चावल अच्छे यूज़ करना चाहते हैं अब इसमें कर सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पर डबल पानी यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास 2.5 गिलास चावल थे, तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 5 गिलास से थोड़े से कम, बिल्कुल थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पर पानी यूज़ किया। अब यहाँ पर मैं पानी डालकर इसको जो है वो ढक दूँगी, और हम इसको जो है वो पानी बॉयल होने तक हम इसका वेट करेंगे। आलू जो है वो इतने में ही बॉयल हो जाएंगे, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी कि आलू डाले हुए हैं तो उसको बहुत ज़्यादा बॉइलिंग चाहिए, क्योंकि बहुत बारीक बारीक से हमने काटे हुए हैं। और इसके साथ यहाँ पर मैं 3 सब्ज़ मिर्चें सिंपल ऐसे ही डाल रही हूँ। मैंने कोई कट नहीं लगाया हुआ, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपल मैंने इसके अंदर जो है वो डाल दिया। तकरीबन 5 मिनट बाद इसमें बॉयल आ गया और पानी यहाँ पर मैंने चख लिया नमक। और उसके बाद मैं यहाँ पर जो है वो अपने चावल ऐड कर दूँगी। चावल जो है अगर आप जो भी चावल आप यूज़ कर रहे हैं, आपको अपने चावलों के पानी का अंदाज़ा होगा कि किस तरह से आप कितना पानी इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं बिल्कुल डबल यूज़ करती हूँ। और ये मैंने डालकर अब मैं क्या करूँगी कि इसको मैंने फिर ढक दिया है थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर आपको आपकी फ्लेम को अच्छा हाई होना चाहिए। लो फ्लेम पे अगर आप बनाएंगे तो चावल हमारे टूटने का डर होगा, और चावल जो है वो जुड़ने का भी डर होगा। तो ये अब मैंने यहाँ पर ये देखिए तकरीबन मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट बाद जब मैंने देखा है तो ये हमारे चावल की कंडीशन आ चुकी है। हल्के हाथों से मैं इसको हिला रही हूँ, ज़्यादा आपने ज़ोर से नहीं हिलाना, वरना यहाँ पर चावल जो है बहुत नाजुक हुए होते हैं तो वो टूट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैंने इसको ऐसे हल्का सा मिक्स किया है। और उसके बाद जो है अब थोड़ी सी देर में ये दम के करीब होंगे, जब पानी थोड़ा सा और ड्राई हो जाएगा। वैसे मैं इतने पानी में दम लगा लेती हूँ। आप इतने पानी में अगर दम लगाएंगे तो आपके चावल ज़्यादा अच्छे बनेंगे। यहाँ पर जो है मैंने दम लगा लिया और तकरीबन 10 मिनट का मैंने दम दिया है। 10 मिनट के बाद अच्छा मैंने इसके ऊपर ना अखबार दे के दम लगाती हूँ, उससे ना बहुत अच्छा सा हमारे चावल जब वो खिले खिले से बनते हैं। एक टिप यहाँ पर मैं आपको ये दूंगी कि जैसे ही आप चावलों का दम खोलें, चूल्हा अपना बंद करें, तो एक दफ़ा चावलों को ज़रूर हिला लिया करें, वरना चावल आपके जहाँ पर अगर आप हिलाएंगे नहीं ना तो चावल जहाँ पे होंगे वहीं पर टिक जाएंगे और उससे चावल जुड़ जाएंगे आपके। तो आपने क्या करना है कि जिस तरह ही आप चूल्हा अपना बंद करेंगे तो एक दफ़ा चावलों को थोड़ा सा अलट पलट लें हल्के हल्के हाथों से, या वैसे ही ओवरऑल सारे अपने पैन को हिला लीजिए। तो ये मज़ेदार सी हमारे चावल तैयार हो गए हैं। ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर अपनी फैमिली को खिलाइएगा, तारीफ़ें समेटिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।